बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। कल से एक खबर बहुत गर्म है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको चपेड़े मारी गई। इस हवाले से मुझे काफ़ी दोस्तों के, काफ़ी जानने वालों के मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर, डीएम्स में, और जो मेरी ट्वीट्स थी उनके कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने सवालात किए। चूंकि ये खबर मैंने ब्रेक की थी तो वो मुझसे इसकी ऑथेंटिसिटी पूछ रहे थे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। और उसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया कि बात मेरी ट्वीट से निकलकर चपेड़ों तक चली गई। मैं ये वजाहत देनी जरूरी समझता हूं क्योंकि मैंने खबर ब्रेक की थी, और ये बात एक और आपको कंफर्म कर दूं कि मैं इस खबर पर कायम हूं। ये बहुत काबिल एतमाद और बहुत अच्छे सोर्सेज से मुझे मिली थी। उनकी पहले भी बताई गई बातें बिल्कुल ऐसे ही हुई जैसी मैंने कोट की थी, और ये भी एक्यूरेटली आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा ऐसे ही है जैसे मैंने लिखी थी। मगर मेरी ट्वीट आप देखिए, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं। मेरी ट्वीट में चपेड़ों का जिक्र नहीं है। मैंने यहां नहीं लिखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को चपेड़े मारी गई। ये यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ज़दोकोब करना। ये मैं आपको बता दूं, क्या मैंने लिखा था कि लंदन से वापसी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ लोगों की मुलाकात हुई और एक अहम मामले पर शदीद दबाव बढ़ाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने बारहा चू चरा की मगर एक न सुनी गई। अब चू चरा आदमी वहां करता है जहां उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो बहुत सारे दोस्तों ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ जब किसी चीज से ना ही नहीं कर सकता तो उसको कोई चपेड़ क्यों मारेगा। अब यहाँ पर बात आती है इख्तिलाफ की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जो असल में हुक्म देते हैं। शहबाज शरीफ का काम एक डाकिए का है। वो यहां से पैगाम लेकर लंदन जाता है और लंदन से पैगाम लेकर वापस आता है। शहबाज शरीफ इस वक्त फंस चुका है, लिहाजा उनको मियां साहब की हिदायत के मुताबिक थोड़ा सा हिलो हुजत से काम लिया, बॉसेस के आगे बोलने की कोशिश की, तो उन्हें जदोकोब किया गया। अब जदोकोब के मानी काफी वसी है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने फिजिकली किसी को हार्म किया या फिजिकली किसी को उठकर चपेड़े मारी। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जब किसी को दबाव में लाते हैं तो उसको भी आप एक किस्म का जदोकोब करना ही कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये आपके साथ एक और तस्वीर शेयर करता हूं। ये तस्वीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जो बाइडेन की है। इसमें जो बाइडेन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपको जाहिर बड़े दोस्ताना अंदाज में खड़े नजर आएंगे, और जो बाइडेन की बाजू मियां साहब की गर्दन में है। मगर आप जब इसको गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मियां नवाज शरीफ साहब सख्त प्रेशर में हैं, घबराए हुए हैं, और जो बाइडेन ने उनकी गर्दन दबोच रखी है। अब ये बहुत गौर करने से पता चलता है, वरना आप सरसरी अंदाज में तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा फ्रेंडली माहौल है, मगर असल में ये फ्रेंडली नहीं है। तो इसको आप एक किस्म का जदोगोब करना कह सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ जब इनके ऊपर प्रेशर डालकर इनको बोला गया कि आप हमारे सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते, आपकी इतनी औकात नहीं है, आपको वो सुनना पड़ेगा जो हम कहेंगे। जाहिरी बात है, अगर एज ए सिविलियन, जो मेरा दूसरा ट्वीट था कि ये एक वजीर आजम पाकिस्तान के दफ्तर के तकद्दुस की पामाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर आप अगर डील करके आए हैं, आपने उनसे कुछ सौदेबाजियां की हैं और उनका अपर हैंड अपने ऊपर रखा है क्योंकि आपको हुकूमत चाहिए थी, आपको अपने केसेस खत्म करने थे, तो आपको इतनी बात तो सुननी पड़ेगी। लिहाजा अगले आप पे धौंस जमाते हैं क्योंकि उनका हाथ आपसे ऊपर है। अब यहां मैं दूसरी बात क्लियर कर दूं, जो लोग इसको उस चीज से जोड़ रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में चूंकि इन्होंने मशहूर किया था तो इसलिए बदला लेने के लिए ये बात मशहूर की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब का जब वाकया जो ये कुछ गलीज लोग और ये झूठे लोग उनसे मंसूब करते हैं, तो खान साहब अकेले नहीं थे। खान साहब के साथ कम से कम 15 से 20 सहाफी, मुल्क के मायानाज एंकर्स उनके साथ मौजूद थे, और वो एंड तक मौजूद रहे जब तक के इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस छोड़कर ना चले गए। वो सब लोग वहीं ऐनी शाहिद हैं। इसकी आप खावर घुमन साहब से, शाबिर शाकिर साहब से, अतर काजमी साहब से, मरहूम अरशद शरीफ शहीद भी वहां पर मौजूद थे। इन सब से अब्बास शबीर साहब भी शायद वहां पर मौजूद थे। अब इन सब से इस चीज की गवाही ले सकते हैं कि ये आखिर टाइम तक, जब तक के वज़ीर आज़म हाउस नहीं छोड़ा, वो इनके साथ मौजूद थे। लिहाजा आप इस चीज को तो अलग कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो खबर मैंने दी, इसमें जब ये मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा हिलोजत से काम लिया और उनको आखिरकार थोड़ा सा फिजिकली दबाया गया। मतलब कि मारा नहीं गया, मैंने ये नहीं कहा कि उनको चपेड़े मारी गई। उनको बॉडी लैंग्वेज के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको प्रेशराइज किया गया, और उसके बाद भी आपने अभी तक वज़ीर आज़म साहब की कोई झलकी नहीं देखी जब से वो लंदन से वापस आए हैं। अब ये मामला तो यहां तक हुआ क्लियर। यहां पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये खबर मैंने ब्रेक की थी और मैं इस खबर पे कायम हूं।
सोर्सेज मैं नहीं बता सकता, मगर इतनी जरूर मैं गारंटी देता हूं कि सोर्सेज काबिल एतमाद हैं, सोर्सेज झूठे नहीं हैं। इनकी पहले भी खबरें बिल्कुल एक्यूरेट दुरुस्त साबित हुई थी और अगले 2 से 3 दिन में, ये ज्यादा नहीं, अगले 2 से 3 दिन में आपको ये चीज साबित हो जाएगी कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं इस ट्वीट को डिलीट नहीं करूंगा, ये ट्वीट यहीं पे रखा रहेगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से इतनी वजाहत ही जरूरी थी कि जो मैंने बयान किया मैं उसको थोड़ा सा मजीद बेहतर तरीके से बता दूं। जहां तक बात है जो अगली चपेड़ों वगैरह की, तो वो हो सकता है कि किसी और की स्टोरी हो, मगर वो मेरी स्टोरी नहीं है, क्योंकि मुझे बार बार काफी अपने भाई जो अपने मीडिया हाउस से भी कुछ चाहने वाले हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने ये लिखा है तो क्या इसमें हकीकत है। जी, जो मैंने अपने ट्वीट में लिखा है वो बिल्कुल हकीकत है। उसके अलावा जो चपेड़ों वाला मामला है वो उससे मेरी इस स्टोरी का कोई लिंक नहीं है। वो एक टोटली कोई अलग कहानी हो सकती है, मगर ज़दोकोब करने वाली जो बात है वो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है। मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।